नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं। आज बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त ये गुलशन पार्ट 2 का एक पोलिंग बूथ है जहां पर मैं मौजूद हूं। बड़ी तादाद में सुबह से मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं और घर जा रहे हैं। बांग्लादेश के समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा और उसके ठीक बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे बड़ी तादाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहां बांग्लादेश पहुंची हुई है और इसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश के मतदाता हैं वो सुबह से ही अपने वोट का प्रयोग यहां पर आकर कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में आम चुनाव में लोग हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ ही साथ क्योंकि बांग्लादेश में जो मुख्य लड़ाई है वो दो बड़े राजनीतिक गठबंधन के बीच में है। एक गठबंधन है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जिसकी अगुवाई तारिक रहमान कर रहे हैं, तो दूसरा गठबंधन है जमाते इस्लामी और एनसीपी के साथ 11 राजनीतिक दलों का जिसकी अगुवाई फिलहाल शफीकुर रहमान कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इस बार दो बेगम नहीं बल्कि दो रहमान की लड़ाई है। एक तरफ शफीकुर रहमान, दूसरी तरफ तारिक रहमान, यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच सीधा मुकाबला है। देखना यह होगा कि बांग्लादेश में यह चुनाव कौन जीतता है। क्या साल 2001 के बाद बीएनपी इस बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर जमाते इस्लामी जो कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, क्या वो बांग्लादेश की सत्ता में आएगी? हालांकि 2001 की जब बीएनपी की सरकार बनी थी तो उस समय जमाते इस्लामी उसका हिस्सा थी। साल 2006 के बाद से अगर हम देखें तो जो चुनाव हुए 2009, 2014, 2018 और 2024 इन चुनावों में शेख हसीना की अवामी लीग ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2024 के चुनाव का बीएनपी ने बहिष्कार कर दिया। तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से ढाका लौटे। लंदन में वो निर्वासित जीवन जी रहे थे और जब ढाका लौटे तो उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बीएनपी को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा बांग्लादेश की सत्ता में आने को लेकर। क्या वो इस मौके को भुना पाएंगे? उनके साथ सहानुभूति का भी एक पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन चुनौती यह है कि बांग्लादेश का युवा मतदाता क्या करेगा। बांग्लादेश का युवा मतदाता, क्योंकि एनसीपी जो छात्रों के आंदोलन से पार्टी बनी उसने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो ये चुनौती तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी है। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बांग्लादेश की आवाम वोट डालने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। इसके साथ ही भारी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्स की तैनाती है, आर्मी को तैनात किया गया है। बांग्लादेश में सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रही है और इन चुनौतियों के बीच में ही बांग्लादेश में आज मतदान हो रहा है। बिना शेख हसीना, बिना अवामी लीग की पार्टी के ये चुनाव इस वक्त बांग्लादेश में जारी है।